गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विवेक आपका एडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप प्रॉपर रिवीजन करते होंगे। सुबह हमारी करंट अफेयर की वीडियोस डेली आती है। लाइव क्लासेस थोड़ी हमारी अभी बीच में रुकी हुई थी, कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन अभी सब ओके है। आज हम बात करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी के सेशन में हिमालय की। आज हम हिमालय से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हिमालय से जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक हिमालय की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिमालय उत्पत्ति और विशेषताएं। हिमालय कहां से कहां तक का है? सबसे पहले हिमालय की विस्तार के बारे में जानते हैं। आखिर हिमालय है कहां? मैप आप देख सकते हैं मैप को। मैप में जो हिमालय है वो यहां से, भारत में यहां से है, इस तरीके से हिमालय का विस्तार है। ठीक है, हिमालय का विस्तार पूरब से पश्चिम की दिशा में है। पूरब से पश्चिम तक हिमालय का विस्तार है। आपको हिमालय के बारे में कुछ चीजें जाननी है। उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके से अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो 33 सागर था, उसके उभरने से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ है। साथ ही हिमालय के तीनों भाग के बारे में जानेंगे, जो कि ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और नीचे वाला आपका आता है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हिमालय का विस्तार पूरब से पश्चिम श्रृंखला में है और पूरब से पश्चिम में हिमालय सबसे बड़ी श्रृंखला है। आप मेरी बातों को पहले सुनिएगा, फिर आप धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर लिख के जरूर दूंगा। अगर हम बात करें हिमालय की लंबाई की, सबसे पहली बात कितनी लंबी है आपको याद रखना है। हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर की है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, जो कि जम्मू कश्मीर के पश्चिम से, जम्मू कश्मीर के पश्चिम से, और क्या नाम है इसका? तो यहां पर इसका नाम है नंगा पर्वत। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के पश्चिम से नंगा पर्वत से, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक हुआ है। कहां तक? नामचा पर्वत का नाम है, इसको हम लिखेंगे नामचा पर्वत। जम्मू कश्मीर के पश्चिम से नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है पूरब में। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है। अगर हम तुलना करेंगे पूरब की, तो आपको लिखना है पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक तथा पूरब में हिमालय की चौड़ाई अधिक नहीं है। पूरब में हिमालय जो है वो सकरा है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो हिमालय है वो चौड़ा है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही साथ सकरा होने के कारण हिमालय की जो ऊंचाई है ये पूरब में अधिक है पश्चिम की तुलना में। आपको याद रखना है, हिमालय जहां पूरब में सकरा है, सिकुड़ गया है, तो सकरा होने से पूरब में हिमालय की ऊंचाई अधिक है और पश्चिम में हिमालय चौड़ा है।
साथ ही साथ हिमालय का जो आकार है, ये चीजें आपको लिखनी है, बढ़िया आप लिखिएगा, चापाकार है। चापाकार को हम क्या कहते हैं, या आप लिख सकते हो धनुषाकार। धनुष के आकार का आप देख सकते हैं। तो हिमालय का आकार जो है वो चापाकार या धनुषाकार है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो 2500 किलोमीटर के साथ साथ 5 लाख वर्ग किलोमीटर भी है। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय के उत्तर में क्या है, हिमालय के उत्तर में है तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, और तिब्बत की जो तिब्बत का पठार है इसके उत्तर में है क्यूनून पर्वत। ठीक है, इसके उत्तर में है क्यूनून पर्वत श्रेणी है, ये क्यूनून पर्वत श्रेणी। ठीक है, साथ ही साथ देख सकते हैं आप, हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचा तो उसके बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। इधर पाकिस्तान के नंगा पर्वत से यहां से होते हुए पूरब में पहुंचकर हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, और पश्चिम में दक्षिण मोड़ को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसको कहते हैं सुलेमान पर्वत। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। पाकिस्तान में इसको कहते हैं सुलेमान पर्वत। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में इसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताते चलिएगा। ठीक है, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में इसको हिंदुकुश पर्वत या हिंदुकुश मोड़ कहते हैं। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है, पूर्व में जो दक्षिण मोड़ है, पूर्वी के जो दक्षिणी मोड़ को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर इनको अलग अलग स्थानीय नाम से जानते हैं। जैसे मिजोरम में हम इसको कहते हैं, मिजोरम में इसको कहते हैं मिजो पहाड़ी, मणिपुर में इसको कहते हैं मणिपुर पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम में क्या कहते हैं, मिजो पहाड़ी। मणिपुर में इसको कहते हैं जो है ये मणिपुर पहाड़ी। नागालैंड में इसको कहते हैं नागा पहाड़ी। ये स्थानीय नाम है हिमालय के। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं पटकोई, पटकोई बूम पहाड़ी। ठीक है, ये स्थानीय नाम है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, म्यांमार में इसको एक नाम कहते हैं। म्यांमार की बात करें, यहां कर देता हूं, म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान, अराकान योमा पहाड़ी। उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हमने इसके विस्तार के बारे में पढ़ा, अलग अलग नामों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, म्यांमार में अराकान योमा पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो सोनोजोइक महाकल्प में हुई है। उत्पत्ति कहां हुई है इसकी, सोनोजोइक महाकल्प में। कैसे हुई है, आपने अलग अलग स्टोरी सुनी है
इसकी जो गाथा है, एक व्यक्ति है कुबर। कुबर का एक सिद्धांत था भूसन्नति का सिद्धांत। कुबर के भूसन्नति के सिद्धांत में हिमालय के बारे में प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है। कुबर ने क्या क्या बताया था, तो पहली चीज आपको याद रखना है कुबर के बारे में, ये जर्मनी के थे। इन्होंने अपने सिद्धांत के में बताया था, क्या बताया था कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों लैंडों से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से छोटी छोटी नदियां बहती थी। वो जो छोटी छोटी नदियां बहती थी उनका जल टेथिस सागर में गिरता था और धीरे धीरे क्या हुआ, उन नदियों के साथ में आपने देखा होगा जब नदियां बहती हैं तो नदियां सिर्फ पानी नहीं लेकर बहती, नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, धूल और कई छोटे छोटे मलबे भी लेकर चलती हैं, अपभ्रंश लेकर चलती हैं। उन सभी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से धीरे धीरे टेथिस सागर में जमा होने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, जिसको हम बोलते हैं अवसाद। लंबे समय तक दोनों तरफ से, दोनों लैंडों से आने वाली नदियों से टेथिस सागर में अवसादों की संख्या बढ़ गई, जिससे सागर में क्या हुआ, जिससे सागर में जब वो धीरे धीरे सागर में जमा होने लगा और नीचे की ओर जाने लगा तो एक समय ऐसा आया कि जब टेथिस सागर के अंदर कंपन सा होने लगा। ठीक है, अवसाद के भरने से, अवसाद जब नीचे गए तो टेथिस सागर में क्या हुआ कि वाइब्रेशन टाइप का कुछ हुआ। कुबर के अनुसार क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि टेथिस की जो भूसन्नति है, नीचे वाला जो एरिया है, उसमें सिकुड़न आने लगा। मान लो ये टेथिस सागर है और जब टेथिस सागर में दोनों तरफ से नदियां आएंगी तो नॉर्मल सी बात है, कंकड़ पत्थर धीरे धीरे जमेंगे, जमते गए जमते गए जमते गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि सिकुड़न आने लगा। कुबर ने ऐसा बोला था कि धीरे धीरे भूषणी, मतलब ऐसा समय आया कि भूसन्नति में सिकुड़न होने लगी। ठीक है, और नीचे की ओर जो है अधिक से अधिक जमाव होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों तरफ की जो भूखंड है उसमें भी सिकुड़न होने लगा, जिससे इन दोनों भूभागों के किनारों पर ऊंचाई अधिक होने लगी। भाई, कोई किसी भी चीज को जब आप प्रेस करोगे, मान लीजिए आपके पास बैलून है, आपने बैलून को प्रेस किया इस तरीके से, अगर दो तरफ से आप बैलून को प्रेस कर रहे हो तो बैलून की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। वही कंडीशन इसमें हुई थी कि धीरे धीरे टेथिस सागर भरने लगा और ऊंचाइयां उसकी अधिक होने लगी, जिससे एक तरफ तो हिमालय और दूसरी तरफ कुनलुन और बीच में ये तिब्बत का निर्माण हो गया। एक तरफ तो हिमालय, दूसरी तरफ तिब्बत और तीसरी तरफ एक क्यूनून पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया और धीरे धीरे करके एक सौंदर्य से भरा हुआ प्राकृतिक हिमालय जो आप देख सकते हैं, जिसमें कि प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब भरा हुआ हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे, हैरी हैश का एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। क्या नाम था इनका? हैरी हैश। इनकी एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इन्होंने भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी की सतह 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। ये 6 भाग में विभाजित था, जिसमें कि इंडियन प्लेट, जिसमें कि
आपका यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है वो सारी प्लेटें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, दक्षिणी अमेरिकन, उत्तरी अमेरिकन और पैसिफिक, ये सारी प्लेटें पाई जाती हैं। भारत जो है वो इंडियन प्लेट पर है, ठीक है, जो अभी भी उत्तर की तरफ, भारत की जो प्लेट है वो उत्तर की तरफ अभी भी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिमालय की श्रेणियों के बारे में। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, मैंने आपसे बोला। पहली श्रेणी का नाम है ग्रेट, इसके भाग हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में ऊंचाई सबसे ज्यादा है। दूसरी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जिसकी ऊंचाई औसतन 6000 से 6500 मीटर तक है। और तीसरी है आपकी, जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं शिवालिक की श्रेणियां। शिवालिक की श्रेणियों का निर्माण अभी भी चल रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में उत्तर की ओर एक पाया जाता है ट्रांस हिमालय। कुछ पाठ लिखते हैं, बाकी बातें हम कल करेंगे। इंग्लिश हो रही, हिंदी करते हैं, ठीक है। हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है, इसको हम कहते हैं महान हिमालय। दूसरा आपका है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। इसी तरह हिमालय के उत्तर में पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी 3 भागों में विभाजित है। पहला है काराकोरम, जिस पर गॉडविन ऑस्टियन K2 है। दूसरा है लद्दाख और तीसरा है इसमें जास्कर की श्रेणियां, ठीक है। ट्रांस हिमालय, हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वतों का विस्तार है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय। ट्रांस में काराकोरम है, लद्दाख और जास्कर, चर्चा करेंगे हम इस बातों पर। महान, लघु और शिवालिक हिमालय। सबसे पहली चर्चा आज जो हम करेंगे वो ट्रांस हिमालय पर ही करेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे, कल जानेंगे हम प्रॉपर हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 श्रेणी पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, ठीक है। इस तरीके से काराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो काराकोरम जो है ये सबसे उत्तर में है। काराकोरम क्या है? पहली चीज तो ये सबसे उत्तर में है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए हटा दें। उत्तर में। दूसरा, ये सर्वाधिक ऊंचा होता है और ऊंचा होने के कारण वर्ष भर इसमें ये बर्फ से ढका रहता है। यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, वनस्पतियां नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये हिमालय के निर्माण से भी पहली पुरानी चोटी है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। काराकोरम पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको याद रखना है, और यहीं पर है, इसका नाम है K2। K2 को हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टियन। गॉडविन ऑस्टियन, ऑस्टियन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टियन। दोस्तों थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है तो आज हम क्लास को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी करके, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टियन।
ये इस पे भी चार पांच ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, वाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन, वाल्टोरा, हिस्पर, और एक है बियाको ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में इंपॉर्टेंट हैं। काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार हुआ है वो पूरब से तिब्बत तक के बीच में हुआ है, और तिब्बत की जो कैलाश श्रेणी है वो भी लगभग इसी के नाम से जानी जाती है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है। चलिए कल हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी के बारे में, जास्कर के बारे में और हिमालय के बाकी बचे भाग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिए। गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूं, आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।